दीजिए, ना तो भाजपा है, ना आरएसएस संगठन है, ना बजरंग दल है, फिर बांग्लादेश में कौन है ये जिहादी और जमाती कौम के लोग जो पूरे अपने धर्म और अपने मजहब का प्रमाण पूरे विश्व में दे रहा है? कौन है ये? क्या नाम है? शिवम मिश्रा। अच्छा, बांग्लादेश में जो परिस्थिति है इस समय, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला बात है पत्रकार महोदय कि अभी थोड़ा राहत का बात ये है कि बांग्लादेश के सारे हिंदू एकजुट हो गए हैं और एकजुट हो करके जिहाद के, जमात के और आतंकवादी, देशद्रोही और उग्रवादियों के खिलाफ एकजुट हुए हैं। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी खबर है। अच्छा, यहाँ के हिंदू कब एकजुट होंगे? यहाँ के तो हिंदू ही कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो यहाँ भी होना चाहिए। एक अभी ट्रेंड चल रहा था डीएनए टेस्ट वाला, तो हमको लगता है कि अगर किसी को लगता है हिंदू होकर के कि नहीं बांग्लादेश वाले से हमें क्या मतलब है, तो उनको जानकारी के लिए बता दें कि 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। और आप राहुल गांधी उर्फ पप्पू खान से ये क्यों नहीं पूछते हैं कि जिंदगी भर क्रेडिट लेने वाले आदमी थे कि हमारे दादाजी ने पाकिस्तान बनाया, हमारी दादी जी ने बांग्लादेश बनाया, तो आज बांग्लादेश अगर तुम्हारी दादी बनाई थी तो तुम क्यों नहीं बांग्लादेश के हिंदुओं का रक्षा कर पा रहे हो? क्योंकि क्रेडिट तुम ले रहे हो तो रक्षा कौन करेगा? दूसरी बात, ये पूरा विपक्ष जब कहते थे कि रफाह वाले लोगों पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान वाले लोग आटे से मर रहे हैं, थोड़ा अगर ध्यान दे देते तो। व्यापारिक संबंध है हमारा, चाइना से मुंह बोली प्रेम रखते थे, आज कहाँ चले गए ये सारे? भाईचारा रखते थे, सबसे भाईचारा था। जब से बीजेपी आई है सत्ता में तब से यही सब हो रहा है। भाईचारा वाला शब्द सिर्फ भारत में चलता है। पूछिए कैसा भाईचारा? जहाँ पे हिंदू ज्यादा होते हैं, मुसलमान कम होते हैं, एकदम भाईचारा है वहाँ पे। जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है, हिंदू कम है, वहाँ पे भाईचारा खत्म। वहाँ पे भाई भाई हो गया, मुसलमान सारे भाई हो गए, हिंदू बस चारा बन के रह गए। प्रमाण के लिए अफगानिस्तान है, प्रमाण के लिए पाकिस्तान है, प्रमाण के लिए म्यांमार है, प्रमाण के लिए वर्मा है, प्रमाण के लिए आज जीवित बांग्लादेश है, जो कश्मीरी फाइल को प्रोपोगेंडा बताते थे, बोलते थे ये तो काल्पनिक है। गौधरा कांड को काल्पनिक बता दिया जाता था। भागलपुर नरसंहार जब हुआ तो कहते थे ये जो बहुत सारे शांति दूत हैं भारत में, कहते थे नहीं देश के माइनॉरिटी को पे अत्याचार हो रहा है, देश के माइनॉरिटी को बोल बोल करके इस देश में मुसलमानों को सिर्फ अधिकार दिया गया और देश में मेजोरिटी के नाम पर हिंदुओं को ठगा गया, उनका शोषण हुआ है। आपको बता देते हैं पत्रकार महोदय, जो कल तक कहते थे कि सारे हम लोग तो शांति वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं, खूबसूरती बताते थे शांति दूत की। इस देश में शांति दूत है, इस देश में शांति दूत है। मुझे ये बता दीजिए, ना तो भाजपा है, ना आरएसएस संगठन है, ना बजरंग दल है, फिर बांग्लादेश में कौन है ये जिहादी और जमाती कौम के लोग जो पूरे अपने धर्म और अपने मजहब का प्रमाण पूरे विश्व में दे रहा है? कौन है ये? आज भारत का हर एक नागरिक पूछता है, भारत से लेकर पूरे विश्व का नागरिक पूछता है, क्योंकि यही जब यूएनओ ये जिहादी बताते हैं गाजा वाले लोगों को कि गाजा के लोगों ने आतंकवादियों को पनाह दिया था, जिनके वजह से गाजा का बाजा बज रहा है, तो ये सारे लोग कह रहे थे कि नहीं पश्चिमी देश का यूएनओ अब एशिया वाले का विरोध करने लगा है। तो पश्चिमी देश का यूएनओ अगर एशिया वाले का विरोध कर रहा था तो आज यूएनओ क्यों नहीं बात करता है बांग्लादेश पे? कौन देगा वहाँ के माइनॉरिटी की सुरक्षा? फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माइनॉरिटी का बात जब मनमोहन सिंह करते हैं। एग्जाम्पल तो दे दिया बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश में तख्ता पलट के हुआ है जानते हैं? वहाँ के लोग कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप था शेख का, हसीना शेख का, तानाशाही था, वैसे मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी भी तानाशाही कर रहे हैं। जिनको खुद के देश के संविधान के बारे में पता नहीं है, डेमोक्रेसी के बारे में पता नहीं है, डेमोक्रेसी का परिभाषा क्या होता है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल, यही होता है डेमोक्रेसी का परिभाषा। ये लोग खुद के डेमोक्रेसी को नहीं बचा पाए और बता देते हैं कि धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश था बांग्लादेश, और ये कहते हैं डिक्टेटरशिप तो साउथ कोरिया में है, ये नॉर्थ कोरिया में है, डिक्टेटरशिप तो चाइना में है। तो ये चीजें देख लीजिए पत्रकार महोदय कि ये डिक्टेटरशिप के नाम पे पूरे विश्व में भारत का आज बढ़ता ये पैमाना, भारत विश्व गुरु के जो कगार पे जब चल रहा है, तो आज पूरे विपक्ष को, पूरे जॉर्ज सोरोज जो विदेश में बैठे हुए हैं, इनको पच नहीं रहा है। आप आज जानने वाली बातें हैं कि भारत के चारों ओर जो भारत से लगा हुआ देश था, चारों ओर देश का माहौल क्या है? पिछले 15 साल और शांति है, चारों ओर शांति है, बस यही। पत्रकार महोदय आप कह रहे हो ना, आपको शांति नजर आ रही है, यही जॉर्ज सोरोज जिसकी बात अभी ये कर रहा था मिश्रा जी, ये कह रहा था ना, जॉर्ज सोरोज कह रहा पानी की तरह पैसा बहा दूंगा मोदी को हराने के लिए, राष्ट्रवादी सरकारों के खिलाफ
काम करता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में इतने गलत बयान छपवा के सोचा कि कोलैप्स हो जाएगी इकोनॉमी, और जो शेयर मार्केट है आम लोगों का पैसा लगा वो डूब जाएगा, त्राही त्राही मच जाएगा। जब उन्होंने हल्के में ले लिया तो पता लगा हिंडनबर्ग हो गया। आप जब बोल रहे हैं पत्रकार महोदय कि पूरे भारत के चारों तरफ शांति है, 15 साल में, पिछले 15 साल में नेपाल में 10 प्रधानमंत्री बदल चुका है, अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, ये क्या कहते हैं कि ये क्या कहते हैं मालदीव्स में चाइना के समर्थकों का सरकार है, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को गिरा करके उग्रवादी और नफरतवादी लोग जो है सरकार बनाने का कोशिश में है। आप कैसे कहते हैं कि चारों तरफ शांति है? रूस को यूक्रेन के तरफ लफड़ा में फंसा दिया है ताकि भारत पे कोई अटैक आ जाए, आक्रमण आ जाए तो भारत के साथ कोई नहीं रहे। पत्रकार महोदय, चारों तरफ से साजिश हो रहा है और विपक्ष वाले जो लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण को लेकर के चुनाव लड़ा है, ये आज भारत में ऐसा साजिश कर रहा है। ये युवाओं को नौकरी और बेरोजगारी के नाम पे भटका करके, देश के लोगों को महंगाई के नाम पे भटका करके, किसानों को एमएसपी के नाम पे भटका करके, खालिस्तानियों के नाम पे भटका करके, देश में जाति हिंदू मुस्लिम जातियों के नाम पे नफरत फैला करके, मुसलमानों में वक्फ बोर्ड के नाम पे फरका करके इस देश के लोगों को मैनिपुलेट कर रहा है और इस देश में नफरत फैलाने का कोशिश हो रहा है। क्योंकि चारों तरफ राहुल गांधी फिर विदेश में वही कर रहा है, विदेशी ताकतों के सहारे से भारत में भी वही हाल करना चाह रहा है, क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता कहते हैं कि जो बांग्लादेश में हुआ है भारत में भी हो सकता है।